तो आज मैं आपको चेस्ट का एक्सरसाइज बताऊंगा। तो जितने भी एक्सरसाइज मैं जो घर में करता हूँ चेस्ट का, वो सारी एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो जो मैं घर में एक्सरसाइज कर रहा हूँ पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले, चाहे आप जिम में कर रहे हो या घर में कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको प्रॉपर वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग करना है, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज करना है। तो वार्म अप और स्ट्रेचिंग का मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मैं डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। तो जब हम चेस्ट का वर्कआउट करते हैं, जिम में जाते हैं, जब चेस्ट का वर्कआउट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं बेंच प्रेस से। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पुशअप से। जो पुशअप होता है, फ्लैट पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स, हम ये करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले एक्सरसाइज पर। तो पहली जो एक्सरसाइज है वो फ्लैट पुशअप्स है। तो आपको पुशअप्स करना कैसे है? तो पुशअप्स में आपकी जो हाथ की हथेली है वो शोल्डर से बस थोड़ा सा आगे होना चाहिए, बहुत ज्यादा वाइड नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा पास नहीं होना चाहिए, बस शोल्डर से थोड़ा सा आगे होना चाहिए। और आपके जो दोनों एल्बो है ये बहुत ज्यादा खुले हुए नहीं होना चाहिए, वाइड नहीं होना चाहिए, कोशिश करना आपको पास रखना है। और आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। एक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको फ्लैट पुशअप्स करके दिखा रहा हूँ। आपकी जो दोनों एल्बो है वो खुले हुए नहीं होना चाहिए, और आपकी जो बैक है, बैक बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आपकी बैक ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसे ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैक रखना है अपनी। और एक चीज और आपको ध्यान देना है, जब आप पुशअप में ऊपर की ओर आ रहे हैं तो आपको सांस बाहर लेना है, और नीचे जा रहे हैं तो आपको सांस अंदर लेना है। तो जैसे मैं ये ऊपर की ओर आया तो सांस बाहर छोड़ा, और जब नीचे जा रहा हूं तो सांस आपको अंदर लेना है। तो यही आपको ध्यान देना है जब आप पुशअप कर रहे हैं। कोई पुशअप कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, इंक्लाइन कर रहे हैं, कोई पुशअप में आपको ये सारी चीज ध्यान देना है। और आपको कितना देर रेस्ट करना है, रेपिटेशन कितना करना है और सेट कितना लगाना है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलते हैं अपने इंक्लाइन पुशअप्स पे। तो जो इंक्लाइन पुशअप जैसे आप वो देख रहे हो, वहां पर चारपाई पड़ी हुई है, मैं उसी पे इंक्लाइन पुशअप्स करता हूँ। आप टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको वो करके दिखा रहा हूँ कैसे आपको करना है इंक्लाइन पुशअप्स। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरा इंक्लाइन पुशअप्स तैयार है। तो जो भी चीज मैंने बताया वो सभी आपको पुशअप में फॉलो करना है। एल्बो वाला मैंने बताया और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वाला बताया, सभी आपको पुशअप में फॉलो करना है। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और कोशिश करना आपकी जो बैक है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो मैं जो अगला एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ वो डिक्लाइन पुशअप्स है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, पीछे मैंने चेयर रखा है और 2 ईंटें मैंने लगाया है। तो यदि आप ईंटें का इस्तेमाल करेंगे पुशअप्स में तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा चेस्ट में, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मैं पुशअप्स है, डिक्लाइन पुशअप मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको सांस बाहर छोड़ना है, और नीचे जा रहे हैं तो सांस आपको अंदर लेना है। फिर जो अगली एक्सरसाइज है, जो आप जिम में जाते हैं वो फ्लाई लगाते हैं केबल से, इंक्लाइन फ्लाई, डिक्लाइन फ्लाई, मैं वही आपको एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको जो इंक्लाइन फ्लाई होता है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो जो ये ईंटें हैं, ईंटे से मैं इंक्लाइन फ्लाई कर रहा हूँ। आपको प्रॉपर फील करना है कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो जिम में कर रहे हैं, वो केबल से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको प्रॉपर फील करके एक्सरसाइज करना है। तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको अपने माइंड में फील करना है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां पे वो मसल्स ऐसे स्ट्रेच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां पे लोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कहीं आप सपोज दैट चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं और आपको जो लोड है वो शोल्डर पे आ रहा है तो आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आपको माइंड और मसल के बीच में कनेक्शन बनाना है। फिर डिक्लाइन फ्लाई है, वो भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। डिक्लाइन फ्लाई में आपको आप कोई भी एक्सरसाइज करें, आप अपने माइंड में फील करेंगे तो आपको लगेगा कि आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं। फिर जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ वो जो आप जिम में जो एडजस्टेबल बेंच होता है, जो ऊपर हो जाता है नीचे होता है, इसमें आप जो फ्लाई लगाते हैं
वही मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखाने वाला हूँ। तो जो मैं इंक्लाइन फ्लाई मेरा तैयार है, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको आराम आराम एक्सरसाइज करना है, आपको जल्दबाजी में एक्सरसाइज नहीं करना है और प्रॉपर फील करके एक्सरसाइज करना है। तो ये जो मैंने फ्लाई लगाया, ये मैंने ईंटे से लगाया। अगर मुझे हैवी चाहिए होता है तो मेरे पास डंबल भी है, मैं डंबल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो जितने भी एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ चेस्ट का, वो सारी एक्सरसाइज मैंने आपको करके दिखा दिया। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक्सरसाइज को चेंज करता रहता हूँ। तो आपको भी एक्सरसाइज को चेंज करना होगा। आप चेंज करेंगे तभी आपके मसल में वो लोड आएगा, वो इफेक्ट आएगा, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप एक्सरसाइज को चेंज कैसे कर सकते हैं, आप सुपर सेट लगा सकते हैं। सुपर सेट में होता क्या है कि अपने अपोजिट मसल को ट्रेन करना होता है। तो आप चेस्ट और बैक को एक साथ ट्रेन कर सकते हैं। तो जैसे पहला एक्सरसाइज आपने चेस्ट का लगाया, फिर तुरंत आपको बैक का लगाना है विदाउट एनी रेस्ट, फिर आपको रेस्ट करना है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपको जो रैप है वो 12 रेपिटेशन होना चाहिए और सेट 3 सेट होना चाहिए। और आप रेस्ट कर सकते हैं 1 मिनट से लेकर 90 सेकंड तक आप रेस्ट कर सकते हैं। तो आपने जो सुपर सेट में पहला एक्सरसाइज चेस्ट का लगाया, फिर तुरंत आपको बैक का लगाना है, तो एक मिला के आपका 1 सेट हुआ। फिर आप लगा सकते हैं कंपाउंड सेट। कंपाउंड सेट में होता क्या है कि एक ही मसल का 2 अलग तरीके से एक्सरसाइज करना होता है। तो जैसे आप चेस्ट मसल का कंपाउंड सेट लगाना चाहते हैं, तो पहला आपने कोई भी पुशअप लगाया, फिर तुरंत आपने फ्लाई लगा लिया विदाउट एनी रेस्ट, फिर आप रेस्ट कर सकते हैं 90 सेकंड तक। तो ये आपको मिलाकर 1 सेट हुआ। और आप लगा सकते हैं ट्राई सेट। ट्राई सेट में होता क्या है कि आपको 3 एक्सरसाइज करना होता है एक ही मसल का। तो यदि आप चेस्ट मसल का ट्राई सेट लगाना चाहते हैं तो आप 3 जो पुशअप्स बैक टू बैक लगा सकते हैं, फ्लैट पुशअप्स, फिर इंक्लाइन पुशअप्स, फिर डिक्लाइन पुशअप्स विदाउट एनी रेस्ट। तो ये मिला के आपका 1 सेट हुआ। नहीं तो आप कोई भी पुशअप आपने लगाया, फिर आपने इंक्लाइन फ्लाई लगाया, फिर आपने डिक्लाइन फ्लाई लगाया, तो ये आपका कुल मिला के 1 सेट हुआ। उसी तरह आप 3 सेट लगा सकते हैं। और आप जाइंट सेट भी लगा सकते हैं। जाइंट सेट में होता क्या है कि एक ही मसल का 4 और 5 तरीके से एक्सरसाइज करना होता है। तो जैसे आप चेस्ट मसल का जाइंट सेट लगाना चाहते हैं, तो आपने 3 पुशअप्स लगाया, फिर आपने इंक्लाइन फ्लाई लगाया, फिर आपने डिक्लाइन फ्लाई लगाया विदाउट एनी रेस्ट। तो कुल मिला के आपका 1 सेट हुआ। तो किसी भी वजह से यदि आप 12 रेपिटेशन नहीं लगा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप थोड़े अपने रेपिटेशन कम कर दें। तो जैसे आप सपोज दैट आप ट्राई सेट लगाना चाहते हैं, चेस्ट का ट्राई सेट लगाना चाहते हैं, तो ट्राई सेट में होता क्या है कि 3 एक्सरसाइज करना होता है बैक टू बैक। तो आपने जो पहला पुशअप से आपने 12 रैप निकाला, फिर आपने जो दूसरा पुशअप इंक्लाइन पुशअप पे गए, तो आपके पास उतनी एनर्जी नहीं रही, आप 10 ही रैप निकाल पाए। फिर आप डिक्लाइन पुशअप आपने जब किया तो आपसे बस 5 ही रैप निकल पाया। तो आपको जो रेपिटेशन है वो सारे साइज में इक्वली होना चाहिए। अगर किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी रेपिटेशन अपना कम कर दें, लेकिन आप कोशिश करें आप 7 या 8 रैप आप लगा सकें। तो अभी भी आपका जो एक्सरसाइज है पूरी तरह से चेंज हुआ नहीं है। अब आती है मेन पॉइंट पर, आपको एक ही दिन में 2 मसल को ट्रेन करना है। और उसमें आप ये सेट फॉलो कर सकते हैं जो मैंने बताया, सुपर सेट, ट्राई सेट, कंपाउंड सेट, आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो कोशिश करें आप यही कि एक दिन में 2 मसल को ट्रेन करें। तो सुपर सेट में तो आप 2 मसल को ट्रेन कर रहे हैं, चेस्ट और बैक, लेकिन आप चेस्ट के साथ शोल्डर भी लगा सकते हैं, चेस्ट के साथ बाइसेप्स भी लगा सकते हैं। तो जैसे आप चेस्ट और शोल्डर का ट्राई सेट लगाना चाहते हैं, तो ट्राई सेट में होता है क्या कि 3 एक्सरसाइज हमें करना होता है। तो आपने चेस्ट का 3 एक्सरसाइज किया बैक टू बैक, फिर आपने रेस्ट किया 90 सेकेंड तक, तो ये मिलाकर 1 सेट हुआ आपका चेस्ट का। फिर आपने शोल्डर का 3 एक्सरसाइज किया बैक टू बैक, फिर आपने रेस्ट किया 90 सेकेंड तक, तो आपका शोल्डर का 1 सेट हुआ। तो उसी तरह आपको 3 सेट करना है। और यदि आप कंपाउंड सेट लगाना चाहते हैं, चेस्ट के साथ आप बाइसेप्स लगाना चाहते हैं, तो कंपाउंड सेट में होता है कि 2 एक्सरसाइज हमें बैक टू बैक करना होता है। तो आपने चेस्ट का कोई भी 2 सेट किया, 2 सेट आपने बैक टू बैक किया, फिर आपने रेस्ट किया, तो मिला के आपका 1 सेट हुआ। फिर आपने बाइसेप्स का 2 एक्सरसाइज किया बैक टू बैक, फिर आपने रेस्ट किया। तो आपको इसी तरह एक्सरसाइज को चेंज करना होगा। तो आपने एक वीक सुपर सेट लगा लिया, तो फिर आपने एक वीक ट्राई सेट लगा लिया, फिर एक वीक आपने कंपाउंड सेट लगा लिया, तो कभी आपने चेस्ट को शोल्डर के साथ मिक्स कर लिया, तो फिर अगले वीक आपने चेस्ट को बाइसेप्स के साथ मिक्स कर लिया। तो आपको साइज में चेंज करना होगा, क्योंकि जिम तो है नहीं, हमें इन्हीं सारी चीज़ से एक्सरसाइज करना होगा। तो हम एक्सरसाइज में चेंज करेंगे तभी हमें जिम वाली फीलिंग आएगी।
तो जो मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ वही मैंने आपको एक्सरसाइज करके दिखाया, जो भी मेरे पास इक्विपमेंट है, और जो भी आगे जो मैं एक्सरसाइज करूँगा, जो मैं डेली करता हूँ वो भी मैं आपको करके वही चीज़ दिखाऊंगा। आपके पास अच्छे इक्विपमेंट होंगे, रेजिस्टेंस बैंड होगा, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था मेरा कंप्लीट वीडियो। आने वाले वीडियो में मैं और भी आपको एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। तो मेरा नाम है सुहेल। आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।